बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आर के सागर यूनिक स्टडी में। तो बच्चों, आज हमारे पास में क्लास 12th की केमिस्ट्री का चैप्टर 1 जिसका नाम है विलयन, उसका वीडियो नंबर 24, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है झिल्लियाँ। और जो झिल्लियाँ होंगी वो 3 प्रकार की होती हैं। इसमें हम जो झिल्लियाँ हैं वो जानेंगे अपारगम्य झिल्ली, पारगम्य झिल्ली और अर्धपारगम्य झिल्ली। ओके, तो आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये जो हमारा टॉपिक है ये इसके अलावा जो जीव विज्ञान के जो बच्चे हैं उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि झिल्लियाँ उसमें भी हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की अपनी ये क्लास। और हाँ, अगर आपने इससे पहले की जो 23 वीडियोज़ हैं वो नहीं देखी हैं तो उन सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप वीडियो 1 से देख करके सभी के सभी जो नोट्स हैं वो बना सकते हैं और रसायन विज्ञान को अपना अच्छा से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, बोर्ड एग्जाम में अपने अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि झिल्लियाँ क्या होती हैं। विलेय तथा विलायक की पारगम्यता के आधार पर जो झिल्लियाँ होती हैं ये 3 प्रकार की होती हैं। तो जिनमें पहली जो झिल्ली है वो है अपारगम्य झिल्ली, दूसरी है पारगम्य झिल्ली और तीसरी है अर्धपारगम्य झिल्ली। तो ये तीनों झिल्लियाँ जो है इन्हीं को हम बारी बारी से जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं हम अपारगम्य झिल्ली कौन सी होती है। देखिए, अ का मतलब होता है नहीं और पारगम्य का मतलब होता है जो पार ना जाने दे किसी को भी। ओके, तो क्या हो गया पारगम्य झिल्ली? वह झिल्ली जिसके द्वारा विलेय तथा विलायक दोनों के ही जो कण हैं वे आर पार नहीं जा सकते हैं, उन्हें हम अपारगम्य झिल्ली कहते हैं। ओके, अगर हमारे पास में कोई ऐसी झिल्ली है जिसके द्वारा ना तो विलेय के कण जाएं पार और ना ही विलायक के, दोनों के ही कण ये जो आर पार नहीं जा सकते, ऐसी झिल्ली को हम अपारगम्य झिल्ली कहते हैं। जैसे पॉलीथीन, आप एक प्रयोग अपने घर पर करके देख सकते हैं। आप एक गिलास में पानी लेना और ऊपर से उसके जो है पॉलीथीन लगा कर उसको उल्टा करना, तो आप देखेंगे कि जो पानी है वो पॉलीथीन से बाहर नहीं आता है। तो इसका मतलब ये जो पानी है, आपको पता है पानी क्या होता है, विलायक होता है, तो ये विलायक को भी बाहर नहीं आने देते। इसके अलावा अगर आप चाहें तो एक सॉल्यूशन बना सकते हैं, चीनी नमक डाल करके विलयन बना सकते हैं और तब भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। तो उसमें जो चीनी हो गया और जो नमक हो गया वो विलेय हो जाएगा, तो उनको भी ये आर पार नहीं जाने देगी। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और अगला एग्जाम्पल जो है वो सुबेरिन और क्योटिन, जो कि ये पौधे में पाए जाते हैं, हालांकि ये भी अपारगम्य होते हैं। ओके, तो अपारगम्य झिल्ली समझ में आ गया होगा आपको। ऐसी झिल्ली जिसके द्वारा ना तो विलेय और ना ही विलायक दोनों के ही कण आर पार नहीं जा सकते, उसे हम कहते हैं अपारगम्य झिल्ली। उदाहरण याद रखेंगे। आइए अब देखते हैं पारगम्य झिल्ली, और यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए, अगला है हमारा दूसरा पारगम्य झिल्ली। क्या होती है? वह झिल्ली जिसके द्वारा विलेय तथा विलायक दोनों के ही कण आर पार जा सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पारगम्य झिल्ली कहलाती है। ओके, तो ऐसी झिल्ली जिसमें से विलेय और विलायक दोनों के ही कण आर पार चले जाएं उसे कहेंगे हम पारगम्य झिल्ली। पार का मतलब आर पार, गम्य का मतलब जा सके। ओके, तो दोनों के ही कण इसमें आर पार जाएंगे। जैसे उदाहरण है कोशिका भित्ति, या जिसको हम सेल वॉल भी कहते हैं, जो कि पौधों में पाई जाती है। तो जो कोशिका भित्ति होती है ये एक पारगम्य झिल्ली की तरह काम करती है। ये विलेय और विलायक दोनों के ही कणों को आर पार जाने देती है। इसके अलावा लिग्निन, जो कि पौधों में पाया जाता है, और सेल्यूलोस, ये सभी कैसी झिल्लियाँ हैं, ये सभी पारगम्य झिल्लियाँ होती हैं। और ये सभी के सभी विलेय और विलायक दोनों के कणों को ही क्या करने देती हैं, आर पार जाने देती है। आइए अब जानते हैं तीसरा अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है। इससे पहले आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए बच्चों, जो तीसरी झिल्ली है वो है अर्धपारगम्य झिल्ली, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, या शॉर्ट में इसको एसपीएम के नाम से भी जाना जाता है। तो यही इम्पोर्टेंट झिल्ली है रसायन विज्ञान के लिए, और वैसे देखा जाए प्लांट के लिए भी यही झिल्ली ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो क्या होती है? वह झिल्ली जिसके द्वारा केवल विलायक के कण ही आर पार जा सकते हैं, विलेय के कण नहीं, अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। ओके, तो अर्धपारगम्य झिल्ली किसे कहेंगे? ऐसी झिल्ली जिसके द्वारा केवल विलायक के कण या अणु ही आर पार जाएं और विलेय के कणों को जो नहीं जाने देगी उसे कहेंगे हम अर्धपारगम्य झिल्ली। जैसे उदाहरण अंगूर या किशमिश
की झिल्ली। आपने अंगूर देखा होगा, अगर आप अंगूर को सांद्र विलयन में रख देते हैं तो अंगूर पिचक जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो अंगूर की जो बाहरी जो वो कोशिका जो होती है बाहर, वो एक अर्ध पारगम्य झिल्ली की तरह काम करती है, और किसी में इसको अगर आप रखते हैं पानी में तो फूल जाती है। इसके अलावा जो अंडा है, अंडे की झिल्ली, जब आप अंडे के छिलके को उतारते हैं, जैसे अगर आप अंडा क्या करें, अंडे को जो आप जो है एक HCl के घोल में रख दें, HCl में रख दें, और तो उसमें क्या होगा, उसका जो टुकड़ा है वो टूट जाएगा, और उसके बाद में जो आपको क्या मिलेगी, आपको वहाँ पर एक जो पॉलीथीन टाइप है वो झिल्ली सी मिलेगी, वो एक अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह काम करती है। इसके अलावा कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली आदि, ये सभी अर्धपारगम्य झिल्ली होती हैं। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और अच्छा समझने के लिए मैं आपको अर्धपारगम्य झिल्ली को एक प्रयोग के द्वारा समझाता हूँ। तो आइए देखते हैं प्रयोग क्या है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले आप। तो देखिए बच्चों, ये प्रयोग इसमें दिखाया गया है। ये एक बर्तन है जिसमें भरा हुआ है विलयन। तो आप देख सकते हैं कि इस बर्तन में ये जो लगी हुई आप देख रहे हैं इधर, ये एक बर्तन है ये, और ये लगी है इसमें जो जालीदार है एक अर्धपारगम्य झिल्ली। और ये इसके अंदर जो आप देख रहे हैं इधर भरा हुआ है शुद्ध जल, या आप इसको कह सकते हैं विलायक, और इधर जो भरा हुआ है ये है विलयन, जिसमें विलय और विलायक दोनों हैं। अगर हम बात करेंगे विलयन की और शुद्ध जल की अपेक्षा, तो जो ये विलयन होगा ये सांद्र विलयन होगा, और जो शुद्ध जल होगा या फिर विलायक होगा वो इसकी तुलना में क्या कहलाएगा, तनु विलयन कहलाएगा। तो जो नियम है वो ये होता है कि जो प्राशन की क्रिया है, देखो इसमें प्राशन की क्रिया हो रही है, हालांकि प्राशन क्या है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। तो देखो इसमें क्या है, इसमें ये जो अर्धपारगम्य झिल्ली आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये इस अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा जो विलायक है, ये विलायक के कण जो है आर पार जा रहे हैं, और ये कण तब तक आर पार जाएंगे तब तक इन दोनों की जो सांद्रताएं हैं बराबर नहीं हो जाएंगी, क्योंकि आपको पता है इसकी सांद्रता कम है इसमें, क्योंकि विलय है ही नहीं या फिर बहुत कम होगा। और इसमें क्या है, इसमें जो विलय के कण है वो बहुत अधिक मात्रा में होंगे, और ये सांद्र विलयन है और ये तनु विलयन है। ओके, तो ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि दोनों की सांद्रताएं बराबर नहीं हो जाती हैं। ओके, तो यही था हमारा जो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक के जो कण है वो कैसे पार जाते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो आप स्क्रीनशॉट इसमें ले सकते हैं, और देखो इसमें लिखा भी है नीचे कि SPM यानी अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक के अणुओं का सांद्र विलयन की ओर गमन। तो बच्चों ये थी आज की हमारी छोटी सी क्लास जिसमें मैंने आपको झिल्लियाँ पढ़ाई। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी जो क्लास है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको अच्छे समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बच्चों मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।